इंसानों के नाम अफजार रेहान। तशद्दुद और मुनाफरत रोकने के तकाजे। वफाकी कबीना ने दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की बिना पर मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक TLP को इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी है। अजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरअंगेजी को हवा दी। पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकारों को मारा गया। ताहम हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, जहाँ तंजीम को अपने दिफा का पूरा हक मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला पंजाब हुकूमत की जानब से 17 अक्टूबर को भेजी गई समरी के बाद किया गया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को मुरीदके में अलग सुबह एक बड़े क्रैकडाउन के दौरान कानून नाफज करने वाले अदारों ने TLP का एहतजाजी धरना खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया था, जिसमें बहुत से पुलिस वालों समेत खासी तादाद में लोग जख्मी हुए थे और कई हलाकतें भी हुई। 40 के करीब सरकारी और निजी गाड़ियां और कुछ दुकानें भी जलाई गईं। तब पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम बीबी का कहना था कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी और इंतहाब पसंदी को कुचल दिया जाएगा। लाउड स्पीकर्स का बेमहाबा इस्तेमाल भी रोका जाएगा। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा था कि TLP के अमीर की मसरूका और गैर मसरूका जायदादें और 95 बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। नाफरत फैलाने वाली TLP की मसाजिद महकमा औकाफ की तहवील में दे दी गई है और इनके 223 मदारस की जो टैगिंग कर ली गई है। किसी मस्जिद या मजार को मुस्मार नहीं किया जा रहा। अलबत्ता इनके कई मदारस सरकारी जमीनों पर बनाए गए हैं, जिनका इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। TLP की क्यादत अपने कारकुनान को पुलिस पर हमलों के लिए उकसाती रही और असलहा के जोर पर पुलिस की गाड़ियां छीनी गईं। इनके एहतजाज में झूठी लाशों के जाली प्रोपेगेंडे किए गए ताकि खून खराबा हो। हमारे 118 पुलिस वालों को गोलियां लगी। बहुत से जिंदगी भर के लिए अपाहज हो गए। TLP की माली मुआवनत करने वालों की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे तैयार किए जाते हैं, जो अब रियासत को कबूल नहीं। अब मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। इस सवाल पर कि ये जत्थे कौन तैयार करता रहा, इनका कहना था कि ये सब जानते हैं। कोई भी मजहबी इंतहापसंद जमात जो लोगों को मारे, अमलाक को नुकसान पहुंचाए, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये भी वाज़ेह रहे कि मुरीदके में मुसल्लह तंजीम के खिलाफ क्रैकडाउन से पहले मुज़ाकरात की तवील काविशें हुई ताकि एहतजाज को पुरअमन तौर पर खत्म करवाया जा सके, मगर TLP का अहम ये इसरार रहा कि हुकूमत इनके तमाम गिरफ्तार शुदगान को रिहा करे, जिनमें बहुत से दहशत गर्दी की दफात के तहत जेर हिरासत कारकुनान भी थे, जो सरकारी अमलाक जलाने और पुलिस एहलकारों पर हमले करने, उन्हें मारने और जख्मी करने में मुलव्वस थे। इसके अलावा इनका मुतालबा यह भी था कि TLP के अमीर के घर से जो मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद हुआ है, वो सब कुछ बिला तफ्तीश 25 करोड़ की सूरत उन्हें लुटाया जाए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2021 में भी इस मुतशद्दद तंजीम पर पाबंदी आयद करने का ऐलान हुआ था, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर बाद अज़ां वो पाबंदी वापस ले ली गई। 2017 में जब इन लोगों ने फैजाबाद में तवील धरना दिया, जिसने इस इलाके में रहने वालों की जिंदगियां अजीरन बना डाली थी, इस धरने के मकासद किसी से ढके छुपे नहीं थे। ये तभी की बात है जब जस्टिस कादी फायज ईसा ने इस हवाले से अपना एक तारीख साज तफसीली फैसला सादर किया था, जिसमें TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज को पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत, मजहबी रवादारी, इंसानी हकूक और आजादियों के खिलाफ एक साजिश करार दिया गया। असूलन इसी वक्त तशद्दुद और मुनाफरत पर ईमान रखने वाली इस तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर कलअदम करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन दरवेश अर्ज गुजार है कि तशद्दुद और मार धाड़ पर यकीन रखने वाली तंजीमों को मोहज कलअदम करार देने से समाज को इनके टेरर से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता। तावक्ते के नजरियाती तौर पर इनकी फैलाई हुई शरअंगेज और मुनाफरत भरी जुनूनी मजहबी अप्रोच को पब्लिकली दलाइल के साथ गलत साबित करते हुए अपनी नई नस्लों के अजहान की सफाई और दुलाई नहीं की जाती। कलअदम तो पहले भी कई जमातों को किया जाता रहा है, लेकिन वो नए नामों के साथ दोबारा अपना धंधा चलाने के लिए सोसाइटी में इसी तरह बराजमा हो जाती रही। मिसाल के तौर पर यहाँ लश्कर तैयबा को कलअदम करार दिया गया तो उन्होंने अपने नए नाम जमातुद दावा से काम शुरू कर दिया। उसे खत्म किया गया तो उन्होंने अपना नाम फलाह इंसानियत फाउंडेशन रख लिया। इस पर कार्रवाई हुई तो वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से सामने आ गए। कुछ ऐसी सूरत सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद और शैश मोहम्मद के हवाले से भी हुई। इस इंतहापसंद मजहबी तंजीम की 2016 से लेकर अब तक की कारकर्दगी पर एक नजर डाली जाए तो वाज़ेह होगा कि इससे पहले जब गवर्नर तहसील को कत्ल किया गया, इस साने की हमायत में जो नफरत अंगेज मजहबी तस्वर पूरी डिटाई से सोसाइटी में फैलाया गया, अंतों को भी दिखाई दे रहा था कि इस अप्रोच के बढ़ने से हमारा समाज खौफनाक हद तक
तक बर्बाद हो जाएगा। दरवेश को एक मरतबा जामिया नईमिया के मोहतरम डॉक्टर राघव नईमी साहब ने अपने सालाना मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में बुलाया। वहाँ तकरीर करते हुए उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में ये सवाल रखा कि आप लोग तो सूफिया कराम को मानने वाले और इनकी इंसान नवाज तालीमात के प्रचारक रहे हैं, आप दरूद वाले बारूद वाले क्यों बन गए हैं? बाद अज़ां कई उलमा ने बड़ी मोहब्बत से वजाहतें फरमाई कि हम लोग तो वही हैं, लेकिन हमारे अंदर से एक अलग ग्रोह मफादाती चक्रों में इस दहशत गर्दी की लाइन पर चल निकला है। हम भी इनसे इतने ही दुखी हैं जितने आप। इस मुतशद्दिद ग्रोह ने न सिर्फ पाकिस्तान में मजहबी अकलीतों का जीना हराम कर दिया, बल्कि कलमा को मुसलमानों को बात बात पर तौहीन और सल्तनत से जुदा की धमकियां शुरू कर दी। न सिर्फ धमकियां, बल्कि जहां मुमकिन हुआ बिलफिल इंसानी जानों की हुर्मत को, जो हमारे अकीदे में काबे से बढ़कर बयान की गई है, इनकी पायमाली की। दरवेश इस तंजीम के क्याम या ज़हूर को हसन बिन नस्वाह के हशीशीन की मानद देखता चला आ रहा है, जिसने किला हज़रत मौत में जो गिल खिलाए और अपने दौर के समाज की जो बर्बादी की, वो तारीख का हिस्सा है। आज भी अगर हम अपने समाज को वाकई एक महज़ब इंसानी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें इख्तिलाफ राय के हक को ह्यूमन राइट्स का हिस्सा मानते हुए बाहमी मुकालमे की अप्रोच को फरोग देना होगा। ये तस्लीम करते हुए कि चाहे अकायद का जितना भी टकराव हो, इंसानी जान से बढ़कर इस कायनात में कोई नजरिया, कोई सोच, कोई अप्रोच नहीं। हर अकीदे का तोड़ हो सकता है, मगर किसी को मारकर कभी कोई जिंदा नहीं कर सकता। बाबा बुल्ले शाह सरकार ने क्या खूब फरमा रखा है कि चाहे आप दुनिया की मुकद्दस से मुकद्दस इबादत गाह को तोड़ दें, मगर किसी इंसान के दिल को न तोड़ें। लेकिन बाबा बुल्ले शाह जी को कैसे बताएं कि यहाँ दिल क्या, दिमाग, शऊर, इंसानियत सबका कत्लेआम रवा रखा जा रहा है। बिलाशुबा हुकूमती फैसला काबिल तहसीन है, मगर सोसाइटी के लिए इसके सम्राट तब तक बरामद नहीं हो सकते जब तक आप लोग हरीते फिक्र और आजादी इजहार के दरीचे नहीं खुलने देते हो और मजहब के सियासी और मफादाती इस्तेमाल को नहीं रोकते हो।